हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रैम्पटन इंस्टीट्यूट एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एस्पिरेंट्स, हमारा प्रेजेंट टेंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हम रिव्यू देख लेते हैं और कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि हमारा प्रेजेंट टेंस जो है पूरी तरह से, अब हम इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। आज इसका फाइनली एक रिव्यू ले लेते हैं। हमारे पास है ये प्रेजेंट टेंस, हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। जब एक पर्सन काम करता है तो सिंगुलर, और प्लूरल जो है जब ज़्यादा पर्सन काम करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा, और जब मैंने फर्स्ट डे क्लास लगाई थी वहाँ पे मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब कुछ क्या क्या हमें पता होना चाहिए टेंस करने के लिए। तो हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की खास पहचान है, जब हम कभी भी किसी से कोई भी बात करते हैं एंड में ता है, ती है या फिर ते है आता है। इसमें डू और डज का यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सीधा ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल वो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, क्या कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है। मैंने आपको कहा है कि ता है जो है इसके कंडीशन है, ता है, ते है या ती है। बच्चा स्कूल जाता है। अब बच्चा जो है वो अकेला है, दैट मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर में हमारे पास क्या कंडीशन आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस। तो हमने गो लगाया, गो के साथ ई एस लगा दिया, तो चाइल्ड गोज टू स्कूल। और अगर यही टेंस हम ऐसे करते हैं कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं में क्या होगा, दे गो टू स्कूल। अब ये ज़्यादा है, प्लूरल में आ रहा है, तो यहाँ पे गो के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। अगर हम कह दें कि वे स्कूल नहीं जाते हैं तो हमने डू और डज की जो कंडीशन है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में हमने लेना है डू या डज। ज़्यादा पर्सन है तो वहाँ पे एस नहीं लगता, तो वो चलेगा डू। वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से आएगा। उसके बाद हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में हमने क्या किया, ये देखिए, इस टेंस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। और यहाँ पे इज आर एम का यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आ जाएगा, उसी तरह से फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। और अगर सब्जेक्ट जो है आई है तो यहाँ पे एम आएगा, आई के साथ यहाँ पे एम आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। जैसे हमने लिखा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, जब हमने किया था जाता है, ता है की कंडीशन में हमने गोज लगाया था। यहाँ पे बच्चा स्कूल जा रहा है तो चाइल्ड, ये वाली कंडीशन आएगी, चाइल्ड इज फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ आई एन जी, टू स्कूल, चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, नोबडी इज गोइंग टू स्कूल। अब कोई भी जो है ये एज अ सिंगुलर नाउन यूज होता है तो इसके साथ इज आएगा, नोबडी इज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस था। उसके बाद हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, ये देखिए, कंडीशन जो है, जब कभी भी हम किसी से कोई भी बात करते हैं तो एंड में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से। और इसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट टेंस कोई भी हो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। वे स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। क्या सभी स्कूल जा चुके हैं, हैज़ एवरीवन गॉन टू स्कूल। बच्चा स्कूल जा चुका है, चाइल्ड हैज़ गॉन टू स्कूल। अब आप ये देखिए, जब हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट किया था वहाँ पे क्या था कि चाइल्ड गोज टू स्कूल, और कॉन्टिन्यू में क्या था, चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। अब परफेक्ट में क्या है, चाइल्ड हैज़ गॉन टू स्कूल।
तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा इस जब हमने कल ही किया अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें क्या था, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। लाइन में कहीं भी आएगा से, एंड में रहा है, ये इसकी पहचान है। कहीं भी से आ गया या फिर एंड में रही है आ गया, इस तरह से चलेगा। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसी हिसाब से हमने हैज़ या हैव लगाना है। फिर बिन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिंस कहाँ पे आता है, जब एग्जैक्ट टाइम शो किया हो। फॉर कहाँ पे आता है, अननोन टाइम के लिए। ये कल वाली वीडियो में आप अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है डे 6 में। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं मिस्त्री 1 महीने से मकान बना रहा है, द मैसन हैव बीन बिल्डिंग द हाउस, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। मिस्त्री बना रहे हैं, ज़्यादा हैं तो यहाँ पे मैसन्स के साथ हैव बीन आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल के साथ हैव बीन। उसके बाद बिल्डिंग द हाउस, बिल्ड आ गया वर्ब की फॉर्म, उसके साथ आईएनजी आ गया, द हाउस फॉर 1 मंथ। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर ए लॉन्ग। यहाँ पे फॉर ए कब से का जो है वो वहाँ पे हम इंग्लिश में फॉर ए लॉन्ग टाइम नहीं लिखते, फॉर ए लॉन्ग। वेट जो है ये वर्ब की फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी आ गया। तो इस तरह से हमारा ये जो टेंस है ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका एक बार दिखा देती हूँ पूरे का पूरा। इस तरह से अगर आप देखिए, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यू, परफेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो आगे जो मेरी ट्रांसलेशन जो है, थोड़ी सी ट्रांसलेशन और करवा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो है ये मिक्स्ड ट्रांसलेशन है। हमें कैसे किसी भी चीज़ की हमें इंग्लिश कैसे बनानी होती है, टेंस हमें कैसे करने होते हैं, वो यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है उसके पापा शाम को जल्दी घर आते हैं। अब आपने जब इसकी इंग्लिश बनानी है, आपने क्या देखना है, लास्ट में क्या है। यहाँ पे देखो आप, ते हैं। ते हैं से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। उसके पापा जो हैं वो सिंगुलर है, तो हिज फादर कम के साथ हमने एस लगाना है, ताकि सब्जेक्ट सिंगुलर में क्या होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में एस लगता है वर्ब की फॉर्म के साथ। तो ते हैं से हमें पता चलेगा ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। उस हिसाब से हम बनाएंगे हिज फादर कम्स एट होम अर्ली इन द इवनिंग। उसके बाद है क्या राधा बांसुरी बजाती है। अब राधा बांसुरी बजाती है, ती है से हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो उस हिसाब से आ जाएगा डज राधा प्ले द फ्लूट। उसके बाद है वह दादी से कहानी सुनती है। अब दादी से कहानी सुनती है, शी लिसन्स स्टोरी फ्रॉम ग्रैंड मदर। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि कई बार हेयर और लिसन, इसमें प्रॉब्लम कई बार क्या होता है कि समझ नहीं पाते हो कि यहाँ पे हेयर आएगा। हेयर मीन्स लिसना, हेयर मीन्स सुनना, और लिसन मीन्स भी सुनना। इन दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया शी लिसन्स स्टोरी, लिसन्स स्टोरी यूज़ किया। हेयर भी लिख सकते हैं। अब लिसन का क्या होता है मीनिंग, पे अटेंशन। जब हम कोई चीज़ को ध्यान से सुनते हैं ना तो लिसन आता है, तभी टीचर जो है वो क्लास में कहती है लिसन लिसन स्टूडेंट्स। तो जब हम कोई भी चीज़ ध्यान से सुनते हैं, हेयर होता है विदाउट पेइंग अटेंशन। कई आवाज़ें जो है ना हमें ध्यान भी नहीं होता लेकिन हमें सुन जाती हैं। जैसे कहीं पे म्यूज़िक चल रहा है, जैसे कहीं पे डीजे वगैरह लगा है, या कहीं से हम निकल रहे हैं जो बसेस के हॉर्न चल रहे हैं, या कहीं से कोई कैटल जो है वो बोल रहे हैं, या इस तरह से चिड़ियों की आवाज़ जो है ना, स्पैरोज जब करती हैं चैटर करती हैं तभी हमें, तो इस तरह से कई चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली हमें सुन जाती हैं, वो होता है हेयर। लिसन क्या होता है, पे अटेंशन, हम ध्यान से जब सुनते हैं।
तो उस हिसाब से दादी से कहानी सुनती है, शी लिसन्स स्टोरी फ्रॉम ग्रैंड मदर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है कि उसने अध्यापक से शिकायत लगाई। अब यहाँ से लगाई से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, इसलिए मैंने ये क्रॉस कर दिया। तो ये नहीं है, इसके लिए क्या बनेगा, वह अध्यापक से शिकायत लगाता है। ता है से बन गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही कंप्लेन, कंप्लेन के साथ एस आ जाएगा, ही कंप्लेन्स टू द टीचर। मैं चाय नहीं पीती हूँ, आई डोंट टेक टी। ये देखिए, मैं चाय नहीं पीती हूँ, आई डोंट टेक टी। अगर यहाँ पे होता कि मैं चाय मुझे चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हमने क्या लिखना था, आई डोंट लाइक टू टेक टी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब वर्ब की दो फॉर्म्स आती, लाइक टू टेक, लाइक और टेक दोनों वर्ब की फॉर्म है। जब ये इकट्ठी आ गई, इनमें हमेशा टू आएगा, और टू के बाद कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अब हमारे पास जो है कुछ और ट्रांसलेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी ये देखिए, वह माँ से डांट खा रहा है। अब रहा है से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है, उस हिसाब से हमने इसको बना दिया। ही इज हैविंग रेब्यूक्स, रेब्यूक्स होता है डांट, डांट खाना। हैविंग रेब्यूक्स मीन्स डांट खाना। ही इज हैविंग रेब्यूक्स फ्रॉम मदर। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म जो है वो हैव है, हैव के साथ हमने ING लगा दिया। उसके बाद आ गया, माँ बच्चे को आंखें दिखा रही है। यहाँ से रही है से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है। मदर इज स्कोल्डिंग द चाइल्ड, स्कोल्ड मीन्स आंखें दिखाना, स्कोल्ड वर्ब की फॉर्म है, उसके साथ हमने ING लगा दिया। उसके बाद आ गया, वह खाना खाकर सो चुका है। चुका है से क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ स्लेप्ट, मतलब वो सो चुका है खाना खाकर, आफ्टर ईटिंग और हैविंग मील। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हैविंग जो है वो बिल्कुल सही है, ईटिंग जो है वो गलत तरीके से, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ईटिंग नहीं, आपको हैविंग लिखना होता है। उसके बाद आ गया, उसकी माँ सुबह से मंदिर में भजन गा रही है। अब यहाँ पे जो टेंस है, हमने रही है वाली कंडीशन तो है, दैट मीन्स ये कंटिन्यू टेंस लग रहा है, लेकिन हमें से भी दिखना है। से रही है, से रही है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हिज मदर हैज़ बीन चैंटिंग और सिंगिंग, चैंटिंग मीन्स होता है भजन गाना, हिम्स मीन्स भजन, HYMNS, N यहाँ पे होता है साइलेंट। हिज मदर हैज़ बिन chanting hymns in the temple since morning. मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, I lose my temper in short. तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको प्रेजेंट टेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कल से हम पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम टेंस जो है, इन्हीं के ऊपर आपका सारा जो आइल्स के जो क्यू कार्ड्स होते हैं ना, वो इसी पे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आइल्स में जो क्यू कार्ड होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं, जो हम जितना हमने अभी तक किया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके स्पीकिंग सेक्शन 1 के मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होते हैं, और जो क्यू कार्ड होते हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। अभी हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू किया, उसमें आपका जो क्वेश्चन बन जाता है, अगर हम देखें आइल्स में, तो व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 years और 3 years, आप पिछले 2-3 सालों से क्या कर रहे हो। इस तरह से आपको अपनी प्रेपरेशन करनी होती है। थैंक यू वेरी मच। कल हम पास्ट टेंस करते हैं।